हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ फॉर IBPS PO मेंस SBI क्लर्क मेंस का ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। एग्ज़ाम के पहले के 3-4 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स है उसका ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन आप कह सकते हो या फिर फ्रेश करंट अफेयर्स वीडियो जो पहले नहीं आए थे इस चैनल पे, तो वो सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अपकमिंग मेंस एग्जाम है आपका IBPS PO मेंस, फिर उसके बाद SBI क्लर्क मेंस होंगे, फिर SBI PO मेंस। ये वीडियो सीरीज़ आपका चलता रहेगा। तो एग्ज़ाम के प्रीवियस जो 3-4 मंथ हैं, 4 मंथ्स मिनिमम, सब कुछ वो करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपके लिए मैं लाऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है, IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स पार्ट 1 वीडियो। और आप बाकी के रिसेंट भी वीडियो ज़रूर देखें जो भी चैनल पर अपलोड किया गया। बैंकिंग अवेयरनेस रिविजन वीडियो, उसका भी वीडियो लाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ एक रिवीजन है आपके लिए। आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ा होगा, तो इस वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स फॉर IBPS PO मेंस पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इन कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था? सिनर्जी। इसका नाम है सिनर्जी। किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और किस देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको कोऑर्डिनेट किया? सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट की थी। सिंगापुर हैज़ पार्टिसिपेटेड एज अ साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। और भी 13 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसका थीम था बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलेंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक। साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, इससे बचने के लिए कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उस पर ये कंडक्ट कराया गया था साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 cities बिकम इंडियाज फर्स्ट एंट्रेंट्स इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। देखिए 3 cities को इंक्लूड किया गया। आपसे ऑप्शंस में एक चौथा शहर पूछा जाएगा जो नहीं होगा। इस तरीके से भी ऑप्शंस क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नीलांबूर, थ्रिसूर और वारंगल। ठीक है, नीलांबूर और थ्रिसूर ये दोनों कहाँ हैं? केरल में हैं। और वारंगल तेलंगाना में है। तो इन तीनों को मतलब एंट्री कहाँ मिला है? यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, यानी कि GNLC। ये जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। तो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए, अर्बन सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये यूनेस्को करती है। तो अभी कुल 44 देश के कुल 77 सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो टोटल अभी जो नंबर है रिसेंट अपडेट तक वो है 294 सिटीज़। मतलब कि दुनिया भर के 294 शहर इस में ऐड हैं। किसमें? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, GNLC में। टोटल 294। और बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे अजूले डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो ये आप याद रखिएगा, इन तीनों शहर को इंक्लूड किया गया है, नीलांबूर, थ्रिसूर और वारंगल। और वारंगल के ही रामप्पा टेम्पल को लास्ट ईयर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था इंडिया की तरफ से। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत में भी टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स फीचर्ड इन फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022। तो इसका आंसर है 11। तो कुल 11 स्टार्टअप्स को फीचर किया गया फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022। कुल ये सब एशिया पैसिफिक रीजन के ही स्टार्टअप्स हैं। अब आपसे ऑप्शंस में पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के नाम नहीं पूछेगा, तो ये सवाल सबसे परफेक्ट बनता है कि कुल कितने स्टार्टअप्स को फोर्ब्स ने इंक्लूड किया है एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022 में। और सबसे ज़्यादा किस देश के स्टार्टअप्स को लिया गया, फोर्ब्स ने इंक्लूड किया, वो है सिंगापुर, कुल 19। सिंगापुर के कुल 19 स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया है। हांगकांग के 15, साउथ कोरिया के 13, ये सभी एशिया पैसिफिक रीजन से हैं। हाँ, बात करें जो 11 इंडियन स्टार्टअप्स है, इसमें सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के स्टार्टअप्स को लिया गया है, वो है एग्रीकल्चर बेस्ड। जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं उन्हें लिया गया है। और ई-कॉमर्स, रिटेल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, इन सारे स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड किया है। तो टोटल कुल 11 को फोर्ब्स ने इंक्लूड किया है, फीचर किया है अपने लिस्ट में, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022। अगला सवाल है, इंडियन रेलवे सेटअप विच मशीन्स एट डिफरेंट रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये है मेघदूत टेक्नोलॉजी
ये क्या करता है कि जो सराउंडिंग वाटर वेपर उसको कन्वर्ट करके पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है ये टेक्नोलॉजी। और इसको जो डिप्लॉय किया है, इसको किया गया मैत्री एक्वाटेक के द्वारा। मैत्री एक्वाटेक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैत्री एक्वाटेक हैड डिप्लॉयड द मेघदूत एट डिफरेंट रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई। और सबसे पहले ये जो इंस्टॉल किया गया था वो किया गया था दादर स्टेशन पे। दादर के अलावा ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, इन सारे स्टेशन पर इसको इंस्टॉल किया गया, डिप्लॉय किया गया है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को वाटर वेपर से कैप्चर करके इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका नाम है मेघदूत। और बात करें ये तो मुंबई में दोनों रेलवे जोन्स आते हैं, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। तो इन दोनों जोन्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ये भी आप याद रखिए। द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ उसका थीम क्या था? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स कब था नेशनल न्यूट्रिशन वीक? 1 से 7 सितंबर। डेज एंड थीम्स का वीडियो आप ज़रूर देखिए इस चैनल पे। 1 से 7 सितंबर के बीच का था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। कब से ऑर्गेनाइज किया जाता है? 1982 1982 से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ऑर्गेनाइज किया जाता है। और पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2018 में, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। बात करें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में किस नंबर पे आता है? ज़ीरो हंगर, वो आता है SDG 2। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सेकेंड पार्ट में आता है ज़ीरो हंगर, जिसका एक टारगेट है कि 2030 तक माल न्यूट्रिशन और हंगर को ख़त्म करना है। तो ये भी आप याद रखिए। मार्कम सिटी इन ओंटारियो कनाडा वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो AR रहमान, म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान के नाम पे कनाडा के ओंटारियो में जो एक मार्कम सिटी है वहाँ उनके नाम पे ये नाम रखा गया। जो वहाँ के रीजन एरिया हैं AR रहमान के नाम पे रखा गया। कनाडा में ये जो मार्कम सिटी है ओंटारियो रीजन में, ये AR रहमान के नाम पे रखा गया। विच स्टेट रिसेंटली अनवील्ड ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज। वेंचुराइज को किस स्टेट ने लॉन्च किया? कर्नाटक ने लॉन्च किया। किस लिए? स्टार्टअप्स के ग्रोथ को और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है, उसको एक्सपोजर के लिए ये जो वेंचुराइज है स्टार्टअप चैलेंज, इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको अनवील्ड किया। विच सिटी टॉप्ड इन टेक्नोलॉजी हब बाई C&W रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट? बीजिंग। ये क्या है? जो कुशमैन वेकफील्ड रिपोर्ट जारी की है, ये दुनिया भर के मतलब एशिया पैसिफिक रीजन से 115 शहरों को सर्वे किया था इसमें। और इसमें जो टॉप पे रहा वो रहा बीजिंग। इंडेक्स रैंकिंग में शायद मैंने कवर किया या फिर नहीं किया होगा, क्योंकि वो वीडियो मिड अगस्त तक ही था इंडेक्स रैंकिंग में। तो ये होगा बीजिंग। और भारत की तरफ से बेंगलोर टॉप किया इसमें, फॉलोड बाय चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली। बहुत सारे कैटेगरी में इसको मापा गया था, टैलेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस, एनवायरनमेंट मेट्रिक्स पे। और ये जो रिपोर्ट दिया गया था C&W के द्वारा, यानी कि कुशमैन वेकफील्ड रिपोर्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। तो इसमें बीजिंग शहर टॉप पे रहा, बेंगलुरु भारत की तरफ से टॉप पे रहा। रिलायंस जियो हैज़ पार्टनर विथ विच चिप मेकिंग कंपनी टू प्रोवाइड 5G सॉल्यूशंस इन इंडिया। ये किया क्वालकॉम के साथ। क्वालकॉम जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड चिप मेकर कंपनी है। तो भारत में 5G सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 5G सर्विसेज को पूरे तरीके से रोल आउट करना है भारत में दिसंबर 2023 तक। तो अभी जो ट्रायल चल रहा है वो कुछ शहरों में चल रहा है, स्टार्ट कर दिया रिलायंस जियो ने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी में, इसके साथ साथ चेन्नई में। और इसके अलावा भी और कुछ शहर थे 6-7, तो उन सभी जगहों को स्टार्टिंग में 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगी रिलायंस जियो। द न्यू इंसिग्न फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी फीचर सील ऑफ विच प्रोमिनेंट रूलर। तो अभी भारतीय नेवी का जो फ्लैग चेंज हुआ उसमें किस प्रोमिनेंट रूलर का ये है इंसाइन फीचर से सील है? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। पहले था सेंट जॉर्ज का क्रॉस था उसमें। तो अब जो हो गया फ्लैग, आप देखेंगे फ्लैग का इमेज कि उसमें एक साइड वन साइडेड है इंडियन फ्लैग और नीचे में होगा नेवी ब्लू कलर का गोल्ड ऑक्टागोन उस पर बना हुआ होगा सेंटर पे, और उस पर लिखा होगा सत्यमेव जयते। मोटो ऑफ इंडियन नेवी भी लिखा होगा सम नो वरुणा, सम नो वरुणा।
तो ये भी मोटो लिखा होगा इंडियन नेवी का। तो न्यू जो इंसाइन फ्लैग है ये फीचर करता है, इसमें जो सील है छत्रपति शिवाजी महाराज का। India's first indigenous aircraft carrier INS विक्रांत which commissioned in Kochi is built by कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड के साथ साथ वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे बनाया है, कोची शिपयार्ड, और इसको कमीशन किया गया कोचिन शिपयार्ड में, केरल में किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और INS विक्रांत सबसे लार्जेस्ट इंडिजिनस शिप है जो कि भारत में बनाया गया है। इसका लेंथ अगर हम बात करें तो 262.5 मीटर है, विड्थ है 61.6 मीटर, और भी कुछ फीचर्स हैं बट ये 2 ही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो एडमायरल आर हरि कुमार अभी हैं नेवल स्टाफ के चीफ। अगला है इंडियाज़ यूएवी इकोसिस्टम गेट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रोन फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ $40 मिलियन। 40 मिलियन इंडियाज़ यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल इकोसिस्टम। किससे फंड इसको मिला है? जापान की एक कंपनी है ड्रोन फंड, जापान बेस्ड ड्रोन फंड। अब ये नाम भी अजीब लग रहा है, ड्रोन का फंड भी मिला और नाम भी है ड्रोन फंड। तो ड्रोन फंड ने दिया है $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है भारत की यूएवी सिस्टम को, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल इकोसिस्टम को, ड्रोन फैसिलिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। रिसेंटली विच स्टेट क्रिएटेड मोहला मानपुर अम्बागढ़ एज इट्स 29th डिस्ट्रिक्ट। तो 29वां ज़िला किस राज्य में बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शंस नहीं है, इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही ये नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया गया। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। 26वां राज्य। इसका फॉर्मेशन डे कब है? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश। और कौन से 2 राज्य बने थे उस साल? झारखंड और उत्तराखंड। झारखंड बिहार से कटा था, उत्तराखंड उत्तरांचल पहले नाम था, उत्तर प्रदेश से कट के अलग हुआ था। तो ये भी आप ये सब चीज़ें जानिए कि कब स्टैटिक भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में काफ़ी कुछ। ब्लू एनर्जी मोटर्स रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक एट विच प्लेस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ट्रक कहाँ लॉन्च हुआ है? पुणे में लॉन्च हुआ है। पुणे में इसको लॉन्च किया गया ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। विच 3 स्टेट्स टॉप्ड इन द लिस्ट 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पोषण अभियान रिलीज बाई नीति आयोग। जो टॉप 3 स्टेट्स है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। चौथे नंबर पे तमिलनाडु, 5वें पे है मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य टॉप शीट्स पे हैं। बात करें सिर्फ टॉप की तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप याद रखिएगा। स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सिक्किम है। सिक्किम हैज़ परफॉर्म्ड बेस्ट इन स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी, फॉलोड बाय मेघालय एंड त्रिपुरा। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी तो दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली टॉप पे रहा। दमन दीव दादरा नगर हवेली, DDDNU आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। साथ साथ अगर सेकंड जो यूटी है वो रहा चंडीगढ़, और थर्ड पे अंडमान। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिए कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट था 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र, टॉप पे रहा सिक्किम, और टॉप पे रहा दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। नीति आयोग डिक्लेयर्ड विच डिस्ट्रिक्ट एज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। हरिद्वार को ये किया गया सितंबर 2022 में, ये रिपोर्ट जारी किया गया। हरिद्वार को ही बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका थीम क्या था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम पे इसे बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। और बात करें हरिद्वार तो हरिद्वार के सांसद कौन है? पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और नीति आयोग, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के 2 पोस्ट पे अभी चेंजेस हुए हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स लास्ट के 2-3 मंथ पहले। आपको बताना नीति आयोग के नए CEO कौन है। विच कंपनी बिल्ड्स इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये? लार्सन एंड टर्बो, L&T के द्वारा बनाया जा रहा है। माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट इन पुणे। तो ये है 500 करोड़। बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर स्कीम, तो इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, 2020 में लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर। मतलब कि भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट और बिज़नेस बड़ा करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चिप्स बनती हैं उसे भारत में ही बनाना है इंडिजिनसली। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर 2020 में लॉन्च किया गया था।
और ये जो अमाउंट है 500 करोड़ इसका आंसर होगा। विच पेमेंट कंपनी एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर BCCI ऑल BCCI नेशनल इंटरनेशनल मैचेस 2022-23 सेशन के? तो ये मिला है अब कॉन्ट्रैक्ट मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड हैज़ रिप्लेस्ड पेटीएम। पेटीएम था पहले, अब मिला है मास्टर कार्ड को। एज पर PM श्री योजना, PM अनाउंस्ड न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टू अपग्रेड हाउ मेनी स्कूल्स? कुल 14,500 14,500 स्कूल्स। PM श्री किया है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो जो भी सरकारी स्कूल होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उन्हें रिनोवेट अपग्रेड किया जाएगा स्मार्ट क्लासरूम से, अदर एमिनिटीज़ से, लाइब्रेरीज से और जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे के। तो ऐसे कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड कराया जाएगा PM श्री योजना के तहत। कल्याण चौबे वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने कल्याण चौबे। अगला सवाल है, विच कंट्री वॉज सर्व्ड एज फोकस कंट्री एट 7th एडिशन ऑफ बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX? यूनाइटेड किंगडम वॉज द फोकस कंट्री। ये 7वां एडिशन था बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का, और इसमें और भी कंट्रीज़ थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्टनर कंट्री, और नीदरलैंड था गेस्ट कंट्री। नीदरलैंड भी आपको याद रहेगा, अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हराया नीदरलैंड ने, और 2024 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। तो नीदरलैंड भी आपको नाम याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी नाम याद रहेगा जितने भी क्रिकेटर फैंस हैं। तो ये दोनों कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कंट्री था और नीदरलैंड गेस्ट कंट्री था, और यूनाइटेड किंगडम फोकस कंट्री था। किसमें? 7th एडिशन ऑफ बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया इसरो और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। Which auto company launched India's first CNG powered truck with advanced driver assistance system ADAS? तो इसको लॉन्च किया टाटा मोटर्स ने। कहाँ लॉन्च किया? मुंबई में लॉन्च किया। इस न्यूज़ में से ज़्यादा कुछ नहीं है। Which state will receive International Travel Awards 2023 for Best Destination for Culture by पाटवा? पाटवा क्या है? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, जो कि UNWTO का ही मेंबर है। UNWTO क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। तो इसी का मेंबर, एफिलेट मेंबर है PATW, यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स। तो किस राज्य को मिलेगा? वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को ये मिलेगा अवार्ड। कौन सा? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। और बात करें कल्चर डेस्टिनेशन, तो दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिए। G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच प्लेस? बाली, इंडोनेशिया। किसने इसमें हिस्सा लिया था? धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज मेंस एंड वोमेंस UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 टाइटल्स? तो ये मिला करीम मुस्तफ़ा बेंजामिन और एलेक्सा पुतेलास को। करीम मुस्तफ़ा जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं, और एलेक्सिया सुगेरू जो कि पुतेलास ये स्पेन की हैं। तो मेन एंड वोमेन आप याद रखिए, फ्रांस के खिलाड़ी हैं करीम मुस्तफ़ा और स्पेन की खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुतेलास। इन दोनों को मिला मेंस एंड वोमेंस यूफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का टाइटल। विच बैंक अनवील्ड बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात? HDFC बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो में मैंने कवर किया है इसको। HDFC बैंक इसको लॉन्च किया गुजरात में। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अप्रॉक्स सुभाष चंद्र बोस स्टैचू अनवील्ड एट द इंडिया गेट? ये वेरी इंपॉर्टेंट, 28 फीट, लगभग 28 फीट इसकी ऊंचाई है। और उसी समय राजपथ का नाम चेंज करके क्या किया गया? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो कि इंडिया गेट को जोड़ती है, राजपथ जो है आप जानते हो राजपथ, तो उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया। और ये जो सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू वहाँ लगाया गया, उसकी हाइट है लगभग 28 फीट, ब्लैक ग्रेनाइट से बना है वो। तो 28 फीट है उस स्टैचू की हाइट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21 रिलीज बाय UNDP? तो इसमें है भारत की रैंकिंग है 132, स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रहा, स्विट्ज़रलैंड फॉलोड बाय नॉर्वे एंड थर्ड पे आइसलैंड।
Who won the Best Narration Award at 22 Creative Arts Emmy Award? बैरक ओबामा, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा। इन्हें डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में नरेशन के लिए अवार्ड दिया गया। आवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे पब्लिश ये स्ट्रीम हुआ था, तो उसके लिए बेस्ट नरेशन अवार्ड क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड दिया गया बैरक ओबामा को। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा को दिया गया ये अवार्ड। रिसेंटली डायमंड लीग टाइटल हेल्ड इन विच कंट्री? अभी काफ़ी न्यूज़ में था, स्विट्ज़रलैंड में ये हुआ, जहां नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड जैवलिन में, और जो उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड फेंका था थ्रो 88.44 मीटर, वो उनकी जैवलिन का वो डिस्टेंस था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। तो डायमंड लीग टाइटल हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, एथलेटिक्स का ये टाइटल था। बात करें जैवलिन तो इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, फर्स्ट एवर गोल्ड इन डायमंड लीग बाय एनी एथलीट। अगला सवाल है, निक्षय 2.0 इनिशिएटिव पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ? तो निक्षय का एसोसिएशन किससे है? टीबी एलिमिनेशन से, टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि और ये जो है पोर्टल इसको लॉन्च किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और बात करें टीबी एलिमिनेशन तो इसका टारगेट ईयर क्या है? 2025 तक इंडिया से टारगेट टू एलिमिनेट टीबी। किबित्तू मिलिट्री स्टेशन रोड इन विच स्टेट नेम्ड आफ्टर फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो अरुणाचल प्रदेश में है ये किबित्तू। आप जानते हैं भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जगह है किबित्तू, और यहीं का मिलिट्री स्टेशन और रोड का नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके नाम पे किया गया। विच कंपनी विल बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाई 2025 इन गुजरात? रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी गुजरात में, जिसको 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। ये इसका आंसर है। What is term A in Spark? Held in news recently, heard in news recently. आयुर्वेदा। ए का मतलब क्या है? आयुर्वेदा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। ये फेलोशिप डिग्री दी जाएगी स्टूडेंट को, जिसके लिए उन्हें 50,000 का फेलोशिप दिया जाएगा, स्कॉलरशिप। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में रिसर्च और पढ़ाई के लिए ये मिलेगा। तो स्पार्क में ए का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा पर्टिकुलर एक लेटर का मीनिंग, ना कि पूरा फुल फॉर्म। नेम द प्लेयर हु वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन को मिला फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, मतलब मिला नहीं, उन्होंने जीता। तो रेडबुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन का इस साल सबसे ज़्यादा मतलब ग्रैंड प्रिक्स जीता है उन्होंने, तो 11वां उनका रहा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। What is the rank of India as per WHO Global Health Expenditure Database (OOP) यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो हेल्थ केयर और डिजीज़ पे जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, ज़्यादा खर्च होता है। तो उस सेंस में भारत की रैंकिंग है 66 है। कुल 189 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग है 66। तो इंडियाज़ रैंक इज 66 एज WHO ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड डिजीज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सवाल है, विच बिकम फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क? तो IIT मद्रास। IIT न्यूज़ करंट अफेयर्स वो वीडियो भी इस चैनल पे है, आप देख सकते हैं IIT न्यूज़। तो IIT मद्रास हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क। कार्लोस अल्काराज वॉन द US Open 22 मेंस सिंगल टाइटल। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो काफ़ी यंग हैं, 21 साल के हैं कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था US Open में नॉर्वे के कैस्पर रूड को इन्होंने हराया था, और US Open का खिताब इन्होंने ही जीता। 143rd एडिशन था US Open का इस साल। ग्रैंड स्लैम पे भी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और बात करें वोमेंस सिंगल, तो वोमेंस सिंगल का खिताब जीता ईगा स्वेटिक ने, पोलैंड की ईगा स्वेटिक। आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हर नेम। ईगा स्वेटिक पोलैंड की हैं, इन्होंने वोमेंस सिंगल का खिताब जीता US Open में। विच कंपनी एंड फॉक्सकॉन साइंड MOU विथ गुजरात गवर्नमेंट ऑफ 1.54 लाख करोड़ सेमी कंडक्टर यूनिट? तो गुजरात में सेमी कंडक्टर यूनिट बनाने के लिए किस कंपनी और फॉक्सकॉन ने
गुजरात सरकार से एमओयू साइन किया, ये है वेदांता। वेदांता जिसके हेड है अनिल अग्रवाल, आपने नाम सुना होगा। तो वेदांता ग्रुप हैज़ साइंड एमओयू विथ गुजरात और फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट टू एस्टैब्लिश सेमीकंडक्टर यूनिट ऑफ 1.54 लाख करोड़। विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेस? तो इंदौर जो कि भारत का सबसे साफ शहर है एज पर स्वच्छता सर्वेक्षण। तो इंदौर विल बिकम द फर्स्ट सिटी विथ स्मार्ट सिटी डेटाबेस ऑफ स्मार्ट एड्रेसेस ऑफ एवरी सिटीजन्स इन द सिटी। अगला सवाल है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इस मिनिस्ट्री से काफ़ी सवाल बने, ये मैंने भी अभी ऑब्जर्व किया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्टनर विथ विच सोशल मीडिया टेक कंपनी टू लॉन्च एक्सटेंडेड रियलिटी टेक बेस्ड स्टार्टअप्स? तो ये टाइप किया है मीटा के साथ। मीटा जो कि अर्लियर फेसबुक के नाम से था, अभी भी फेसबुक ही लोग बोलते हैं मीटा। तो मीटा के साथ पार्टनरशिप किया है इस मिनिस्ट्री ने टू लॉन्च एक्सटेंडेड रियलिटी टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। टू विच कंट्री फ्रॉम इंडिया फर्स्ट इंटरमोडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ, ट्रांसपोर्ट शिप फ्लैग्ड ऑफ, यानी कि इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट पहला ऐसा शिप जो है भारत की तरफ से गया, वो कहाँ गया? ईरान में गया। ईरान में गया एज पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ हुआ? JNPT जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से फ्लैग्ड ऑफ हुआ। TIR क्या है? TIR यानी कि TIR का फुल फॉर्म है रिवर्स इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। तो इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट बायलैटरल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस के लिए ये होता है। तो भारत की तरफ से पहला जो शिप गया, शिपमेंट गया, ट्रांसपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ हुआ, वो गया ईरान के लिए। और कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ हुआ? JNPT मुंबई से, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट्स इट्स सेकेंड एवर रेलवे स्टेशन शोखुवी रेलवे स्टेशन आफ्टर ओवर 100 ईयर्स? नागालैंड। तो नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। इसका जो पहला रेलवे स्टेशन है वो कौन है? दीमापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बना था 1903 में, काफ़ी पहले, हाँ, जब आज़ादी भी नहीं मिली थी। दीमापुर रेलवे स्टेशन बना था। तो नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है शोखुवी रेलवे स्टेशन आफ्टर ओवर 100 ईयर्स। तो ये था करंट अफेयर्स फॉर IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो पार्ट 1। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपकमिंग डेज़ में और भी रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए मैं लाऊंगा इस चैनल पे। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।